स्वागत है आप सभी का हमारे 5 जून के करंट अफेयर सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कुछ बातें डिस्कस कर लेना चाहता हूं। आपको हमारे वीडियो में सभी क्वेश्चन, जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, सभी की डिटेल्स बहुत ही बारीकी से समझाई जाती है और प्रत्येक वीडियो के क्वेश्चन का पीडीएफ लिंक आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली हमारी हर वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडिया हैज साइंड अ एमओसी विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इन द फील्ड ऑफ सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। भारत ने सतत शहरी विकास के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है सतत शहरी विकास के क्षेत्र में? ओके, तो ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए है इजराइल, ऑप्शन बी है रसिया, ऑप्शन सी है चाइना और ऑप्शन डी है जापान। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जापान। तो यहाँ एक टर्म आया है दोस्तों, एमओसी। इसका फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन। एक होता है एमओयू, इसका होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एक होता है एमओसी और एक होता है एमओयू। तो एमओसी का यहां फुल फॉर्म हो रहा है मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन और एमओयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो चलिए थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। यहाँ एक कंट्री का नाम आया है जापान, तो जापान के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे वर्ल्ड का मैप देख पा रहे हैं और यहाँ पे जो ये रेड कलर का जो एरिया है ये है जापान। तो वर्ल्ड में इस एरिया में जापान का पूरा क्षेत्र है। ओके, अब यहाँ पे डिटेल्स में समझते हैं। जापान का जो कैपिटल है वो है टोक्यो। जापान को जो कैपिटल है वो है टोक्यो और जापान की जो मुद्रा है, करेंसी, वो है येन। ओके, और वर्तमान में जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है योशिहिदे सुगा। जैसा कि आप यहाँ पे राइट साइड में तस्वीर जो देख पा रहे हैं, यही है जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, योशिहिदे सुगा। तो यहां तक क्लियर है दोस्तों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री developed a combined air defense system along with LAC? ओके, निम्नलिखित में से किस देश ने LAC के साथ एक संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली विकसित की? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारा ए चाइना, बी इंडिया, सी जापान और तो इसका आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, चाइना। ओके, अब यहाँ पे दो टर्म आया है LAC और एक कंट्री का नाम आया है चाइना। ओके, तो आइए डिटेल्स में इन दोनों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि आप राइट साइड कॉर्नर में देख पा रहे हैं वर्ल्ड मैप में, ये जो एरिया है, ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं, ये है चाइना। ओके, जो कि एक एशियन कंट्री है और चाइना का जो कैपिटल है वो है बीजिंग। चाइना का कैपिटल है बीजिंग और वहां पे करेंसी चलती है रेनमिनबी। ओके, और यहाँ पे जो आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं, ये चाइना के प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं सी जिनपिंग। चाइना के प्रेसिडेंट है अभी प्रेजेंट में सी जिनपिंग। तो दोस्तों, एक अभी और टर्म आया था LAC। ओके, तो LAC का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है, ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं, ये है LAC, जो कि अक्साई चाइना और इंडिया के बीच का बॉर्डर है। और अक्सर इंडिया और चाइना के बीच इस बॉर्डर को लेके विवाद बना रहता है।
तो यहाँ पे एलएसी के बारे में कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यह एक रेखा है जो भारत नियंत्रित क्षेत्र को चीनी नियंत्रित क्षेत्र से अलग करती है। ओके, भारत और चीन के बीच प्रमुख असहमति एलएसी की पश्चिम हिस्से पर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नरेंद्र सिंह तोमर हैज recently inaugurated इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क। ओके, निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा राजस्थान, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है झारखंड। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये है हमारे नरेंद्र सिंह तोमर। दोस्तों हमारे पिछले वीडियो में हमने नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में डिटेल से जाना था। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि वर्तमान में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं और इनका कंस्टिट्यूएंसी जो है वो है मध्य प्रदेश के मोरेना में। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बारे में आइए डिटेल से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो आप अभी इंडिया का जो मैप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये जो रेड कलर का जो एरिया है ये है छत्तीसगढ़ का एरिया, है ना। और आइए देखते हैं, छत्तीसगढ़ का जो कैपिटल है वो है रायपुर। ओके, और छत्तीसगढ़ में कुल डिस्ट्रिक्ट है 27, डिस्ट्रिक्ट की कुल संख्या, कुल जिले हैं 27। और वहां पे लेजिस्लेचर है, विधानसभा का सीट जो है वो है टोटल 90+1 यानी 91 सीटें हैं। और राज्यसभा जो सीटें हैं वो है 5, टोटल 5 राज्यसभा सीटें हैं। और छत्तीसगढ़ के लोकसभा सीट है टोटल 11। यहां तक क्लियर है? आइए यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो राइट साइड में टॉप में ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये है छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल। ओके, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं बॉटम में जो राइट साइड में जो तस्वीर है वो है छत्तीसगढ़ के गवर्नर की, जिनका नाम है अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके। तो चलिए यहां तक क्लियर है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आईपीपीबी टाई अप विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी फॉर कैश मैनेजमेंट सॉल्यूशन। आईपीपीबी ने नकद प्रबंधन समाधान के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ समझौता किया है? यहाँ आईपीपीबी का मतलब है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ओके, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ऑप्शन बी है रिलायंस इंडिया जियो, ऑप्शन सी है महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और ऑप्शन डी है भारती एयरटेल। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो आइए डिटेल्स में जानते हैं आईपीपीबी के बारे में, जो कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप अभी स्क्रीन में देख पा रहे हैं ये है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का लोगो। और यहाँ पे अगर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा तो यहाँ पे इसका टैगलाइन लिखा हुआ है, आपका बैंक आपके द्वार। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं। स्टैब्लिशमेंट, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो था 1 सितंबर 2018, 1 सितंबर 2018 को। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली। और इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो है जे वेंकट रमन। और इसका जो टैगलाइन है अभी हमने जाना था, इसका जो टैगलाइन है वो है आपका बैंक आपके द्वार। तो यहां तक क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला जो क्वेश्चन है, इंडिया हैज साइंड अ एग्रीमेंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर फाइनेंसिंग रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट इन सिक्किम। भारत ने सिक्किम में सड़क उन्नयन परियोजना के वित्त पोषण के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है ब्रिक्स बैंक, ऑप्शन बी है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन सी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और ऑप्शन डी है वर्ल्ड बैंक। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके,
तो आइए जान लेते हैं डिटेल्स में, जो कि अभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में हमारा, एशियन डेवलपमेंट। तो दोस्तों जैसा कि आप अभी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, सबसे पहले एडीबी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसकी जो स्थापना हुई थी, स्टैब्लिशमेंट 19 दिसंबर 1965, ओके, 19 दिसंबर 1965 को एडीबी की स्थापना हुई थी, और एडीबी का जो हेडक्वार्टर है वो है फिलीपींस, ओके। और इसके जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं वो है मसात्सुगु आसाकावा, मसात्सुगु आसाकावा, जैसा कि आप यहाँ पे अभी तस्वीर में देख पा रहे होंगे, यही है अभी वर्तमान में एडीबी के प्रेसिडेंट मसात्सुगु आसाकावा, ओके। और टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज है मेंबर, एडीबी की जो मेंबर कंट्रीज है, टोटल नंबर ऑफ कंट्री है 68। तो यहां तक क्लियर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिसेंटली रिलीज्ड नीति आयोग थर्ड एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी हैज टॉप। हाल ही में जारी नीति आयोग के तीसरे एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। यहाँ पे एसडीजी का मतलब है, फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डी फॉर डेवलपमेंट और जी फॉर गोल, ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो चलिए आइए देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है केरला, बी है जम्मू एंड कश्मीर, सी है उत्तराखंड और डी है बिहार। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, केरला। तो आइए यहाँ दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला है नीति आयोग और दूसरा है एक राज्य का नाम आया है, तो इस राज्य के बारे में भी डिटेल्स से जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म जानते हैं, ओके। तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एन फॉर नेशनल, आई फॉर इंस्टीट्यूट, टी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, आई फॉर इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग का जो स्थापना हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट, वो होता 1 जनवरी 2015, और नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली, और इसके जो चेयरपर्सन है वो है नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों नीचे जो डिटेल्स दिया हुआ है आइए उसे समझते हैं। द नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया is a public policy think tank of the government of India established with the aim to achieve sustainable development goals with cooperative federalism by fostering the involvement of state governments of India in the economic policy making process using a bottom up approach, okay। नीति आयोग, जिसका संक्षिप्त में नाम है राष्ट्रीय, भारत को बदलने के लिए राष्ट्रीय संस्थान, ओके, भारत सरकार का एक सार्वजनिक थिंक टैंक है जिसे राज्य सरकारों की भागीदारी को बढ़ावा देकर सहकारी संघवाद के साथ सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है, ओके। यहां तक क्लियर है। तो चलिए आइए जानते हैं अब केरल के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप अभी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये जो साउथ में सबसे साइड में ये जो एरिया है, ये जो ब्लू वाला जो एरिया है पूरा, ये है केरला, ओके। अब आइए केरला के डिटेल्स जान लेते हैं। केरला का जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, और नंबर ऑफ टोटल डिस्ट्रिक्ट है केरला का 14, और टोटल लेजिस्लेचर सीट्स है 141, विधानसभा सीटों की संख्या है 141, और टोटल राज्यसभा सीट है 9, राज्यसभा सीटों की संख्या है 9, और लोकसभा सीट है टोटल 20 लोकसभा सीटें हैं। और वर्तमान में जो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं, जैसा कि आप यहाँ पे राइट साइड टॉप में देख पा रहे होंगे, ये है केरला के वर्तमान चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन, और नीचे जो आप देख रहे हैं बॉटम में, ये है वर्तमान में केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, ओके। तो यहां तक क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों सेशन में और आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ और चीजें डिस्कस करना चाहता हूं। दोस्तों ये जो वीडियो आप रोज देखते हैं, आप अभी ये नोटिस कर पा रहे होंगे कि एक ही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। जैसा कि अभी एक मिनिस्टर का, यूनियन मिनिस्टर का नाम आया था, नरेंद्र सिंह तोमर का, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी उनके बारे में जाना था,
और चाइना के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में भी जाना था। तो इसी तरह है कि चीजें रिपीट होंगी और बार बार वीडियो देखने से क्या होगा कि वो चीजें जो है बार बार रिपीट होंगी। आपको क्वेश्चन को याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस वीडियो को आप पूरा देखिए। और दोस्तों, अगर आप हमारा करंट अफेयर का जो सेशन है वो 1 मंथ तक लगातार अगर देखते हैं तो आपको खुद ब खुद ये चीज महसूस होगा कि चीजें रियली में बार बार रिपीट हो रही हैं और आपको अपने आप में बहुत सारी इंप्रूवमेंट नजर आएंगी। तो मैं आशा करता हूं कि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं वो चीजों को सही तरीके से समझ पा रहे होंगे। और दोस्तों, अगर कोई भी डाउट रह जाता है या हमारे वीडियो में कोई एरर मिल जाता है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर हमें बताएं। ओके, तो चलिए बढ़ते हमारे क्वेश्चन की ओर। हमारा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आईटी फर्म हैज टच्ड rupees 3 trillion in market capitalization for the first time and become the third Indian IT firm to achieve the milestone। निम्नलिखित में से किस भारतीय आईटी फर्म ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में रुपए 3 ट्रिलियन को छुआ है और मील का पत्थर हासिल करने वाली तीसरी भारतीय आईटी फर्म बन गई? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन जो है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है रिलायंस इंडस्ट्रीज, बी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सी है इंफोसिस और डी है विप्रो। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, विप्रो। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स में विप्रो के बारे में। यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, ये विप्रो का लोगो है। ओके, और विप्रो का जो टैगलाइन है देखिए यहाँ पे दिया हुआ, अप्लाइंग थॉट्स। ओके, तो चलिए देखते हैं विप्रो का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 29 दिसंबर 1945 में। 29 दिसंबर 1945 को विप्रो की स्थापना हुई थी और वर्तमान में जो विप्रो के चेयरमैन है वो है ऋषभ प्रेम जी। ओके, और एमडी और सीईओ जो है वर्तमान में विप्रो के वो है थिएरे डेलापोर्ट, थिएरे डेलापोर्ट। और विप्रो का जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु। यहां तक क्लियर है दोस्तों? तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट रेपो रेट अकॉर्डिंग टू द आरबीआई जून 2021 मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। आरबीआई की जून 2021 की मौद्रिक नीति समीक्षा के अनुसार वर्तमान रेपो दर क्या है? तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है 4.25%, ऑप्शन बी है 4%, ऑप्शन सी है 3.35% और ऑप्शन डी है 4.25%। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो आइए इस बार का जो जून का मौद्रिक समीक्षा हुआ था जून 2021 का, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी जो इस बार का जून 2021 का है उसमें कुछ कुछ चीजें हैं। तो द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, एमएसएफ, एमएसएफ का जो फुल फॉर्म होता है द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ओके, एंड बैंक रेट्स रिमेन अनचेंज्ड। मतलब एमएसएफ और बैंक रेट को अनचेंज रखा गया है, कोई चेंज नहीं किया गया है। और रेपो रेट जो है, जैसा कि अभी क्वेश्चन में था, वो है 4%। रिवर्स रेपो रेट जो है वो है 3.35% और एमएसएफ जो है वो है 4.25%। बैंक रेट जो है वो है 4.2%। सीआरआर जो है वो है 4% और एसएलआर जो है वो है 18%। यहाँ पे जो सीआरआर है उसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। ओके, और एसएलआर है उसका उसका जो फुल फॉर्म होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ओके, यहां तक क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन नेवीज हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप, हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप which would be decommissioned after serving the nation for 40 years। भारतीय नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज का नाम क्या है जिसे 40 वर्षों तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद सेवा मुक्त किया जाएगा? ओके, तो ऑप्शन क्या है दोस्तों? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आईएनएस राजपूत, ऑप्शन बी है आईएनएस संध्यक, ऑप्शन सी है आईएनएस सरोज और ऑप्शन डी है आईएनएस शमशेर। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आईएनएस संध्यक।
तो आइए डिटेल्स में जान लेते हैं आईएनएस संध्यक के बारे में। यहाँ जो आप तस्वीर देख पा रहे होंगे ये है आईएनएस संध्यक, इसी को अभी डीकमीशन किया गया है। ये कमीशन किया गया था 14 मार्च 1981 को, भारतीय नौसेना में 14 मार्च 1981 में इसे शामिल किया गया था। बिल्ट बाय गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स, इसे बनाया था गार्डन रीच शिपयार्ड्स एंड इंजीनियर्स एंड कमीशन इनटू द नेवल सर्विस एट विशाखापत्तनम नेवल बेस, और इसे कमीशन किया गया था विशाखापत्तनम नेवल बेस में। अब ये किस तरह का शिप है, तो संध्यक इज एक्चुअली द इंडियन नेवीज 5th हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप, इज द सीरीज इंडिजिनियसली डिजाइन्ड एंड कंस्ट्रक्टेड। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित और विशाखापत्तनम नौसेना बेस में नौसेना सेवा में कमीशन किया गया संध्यक वास्तव में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित श्रृंखला में भारतीय नौसेना का पांचवा हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज है। ओके, यहां तक क्लियर है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडियन मेंस हॉकी टीम। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की वैश्विक रैंकिंग में भारत पुरुष हॉकी टीम का स्थान क्या है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 3rd, ऑप्शन बी है 2nd, ऑप्शन सी है 4th, ऑप्शन डी है 9th। ओके, तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 4th। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग में, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम का जो रैंकिंग है वो है 4th। और एक चीज और है यहाँ पे, भारतीय महिला हॉकी टीम का जो रैंकिंग है वो है 9th। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग में महिला हॉकी टीम का जो रैंकिंग है वो है 9th और पुरुष का जो है वो है 4th। तो चलिए आगे थोड़ा सा देख लेते हैं पुरुष और महिला टीम के बारे में। तो वर्तमान में जो इंडियन हॉकी मेंस टीम के जो कैप्टन है वो है मनप्रीत सिंह। जैसा कि आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो तस्वीर है, यहाँ पे जो ये टॉप में जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये है मनप्रीत सिंह, जो कि वर्तमान में इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन है। और नीचे जो आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं ये जो तस्वीर है ये है रानी रामपाल की, और ये वर्तमान में इंडियन हॉकी वुमेन्स टीम की जो है कैप्टन है। तो यहां तक क्लियर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व स्तर पर निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। तो आइए ऑप्शन देखें। तो ऑप्शन ए है 3rd जून, ऑप्शन बी है 4th जून, ऑप्शन सी है 5th जून और ऑप्शन नंबर डी है 2nd जून। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा 4th जून। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बस यही है कि किस तारीख को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर अनिरुद्ध जगन्नाथ has passed away recently. He was the former prime minister of which of the following country? सर अनिरुद्ध जगन्नाथ का हाल ही में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी है डेनमार्क, ऑप्शन सी है थाईलैंड और ऑप्शन नंबर डी है मॉरिशस। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, मॉरिशस। सर अनिरुद्ध जगन्नाथ जो थे वो मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो आइए यहाँ पे मॉरिशस के बारे में कुछ डिटेल्स है जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप वर्ल्ड का ये मैप देख पा रहे हैं टॉप में लेफ्ट साइड में, ये जो एरिया है ये है मॉरिशस। आइए मॉरिशस के बारे में जान लेते हैं। तो मॉरिशस का जो कैपिटल है वो है पोर्ट लुइस, और मॉरिशस की जो करेंसी है वो है मॉरिशियन रूपी। और वर्तमान में जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर, वो है प्रविंद जगन्नाथ। और अभी जिनका निधन हुआ वो है सर अनिरुद्ध जगन्नाथ। जैसा कि अभी यहाँ आप राइट साइड में टॉप में तस्वीर देख पा रहे हैं, इन्हीं का भी हाल ही में निधन हो गया, जिनका नाम था सर अनिरुद्ध जगन्नाथ। तो यहां तक क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं।
ताकि सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मिलते हैं हमारे 6 जून के करंट अफेयर सेशन में। तब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।